बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो फैसल वाडा तौहीन अदालत केस शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो एक ख़त लिखा है। उस ख़त में क्या है और ये ख़त लिखने की नौबत क्यों आई है, इस पे बात करेंगे। और फिर उस पे फैसल वाडा ने भी आज एक ट्वीट किया है, उसके तनाजुर पे जो है वो बात करेंगे कि ये ख़त लिखने की ज़रूरत जस्टिस अतर मिनल्ला उनको पेश क्यों आई, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, मखसूस नशिस्तों के केस में अहम मोड़ इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 5 सवालात हैं और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने 3 इंपॉर्टेंट नुकात पॉइंट्स जो है वो मौजूद हैं। कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट जो है वो समाअत होने जा रही है इस पे, और क्या हो सकता है इस पे मुमकिन तौर पर, इसके मुख्तलिफ तनाजुर पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम। फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने ये केस सुना। फिर इस केस में जो मुस्तफ़ा कमाल थे उनको भी शोकॉज नोटिस जारी हो गया। फिर मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा ने जवाब जमा करवाया। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने जवाब में अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, फैसल वाडा ने नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक हिंट दिया मुस्तफ़ा कमाल को कि जिस तरह आपने तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए सुप्रीम कोर्ट या जजेस के हवाले से, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से बुनियादी तौर पर फैसल वाडा ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और अदालत ने कहा कि जिस तरह तौहीन अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसी तरह टीवी पर जाकर माफ़ी मांगे। मुस्तफ़ा कमाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलते हैं। रोस्टम पर जो वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे वहीं पे खड़े होकर जो है वो माफ़ी मांग लेते हैं कि मैं अनकंडीशनल अपॉलोजी करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो अगर मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तौहीन अमेज अल्फाज थे। लेकिन वो जो फैसल वाडा हैं वो इस तरह माफ़ी नहीं मांगते टीवी पर आकर, लेकिन उनकी जानिब से जवाब जमा होता है कि अनकंडीशनल अपॉलोजी करते हैं वो, और कुरान और हदीस से, और वो कहते हैं कि उलमा से उन्होंने कुछ उन्होंने कहा कि जब वो इस तरह, तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब जो फैसल वाडा हैं उनको बगैर टीवी पर माफी मांगे ही उनकी अनकंडीशनल अपॉलोजी एक्सेप्ट कर ली जाती है और मुस्तफ़ा कमाल की भी एक्सेप्ट कर ली जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जहां पे मीडिया के 34 जो मीडिया ओनर्स हैं, उनके जी सीईओज हैं, उनको जब शोकाज नोटिस जारी करते हैं, वहीं पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा एक बात करते हैं जिससे एक नई जेहत जो है वो सामने आती है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि मुझे एक जज ने कहा था, तो उसके बाद मैंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी कार्रवाई शुरू नहीं की। तो इस पे एक राय जो है वो बनी कि जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक ही जज हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, जिनका नाम लिया था फैसल वाडा ने। हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि ये आप कार्रवाई शुरू करें, और उनके कहने पर यह कार्रवाई शुरू हुई हो। फिर एक परसेप्शन जा रही थी कि जहां पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, जो अब टीवी चैनल्स के ओनर्स या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदगान थे, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे, उनके वकील खड़े थे, जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के फैसल सदीकी, तो उनसे मुखातब होकर उन्होंने कुछ यूं गोया हुए जैसे जो फैसल वाडा हैं और मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने तो माफी मांग ली है, वो तो बेचारे हो गए हैं, लेकिन असल कसूर आपका है। तो मलबा सारा मीडिया पे आ गया। तो मामला यह है कि एक परसेप्शन कायम हुई कि जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो प्रोसीडिंग्स, जो कार्रवाई शुरू करने का एक परसेप्शन दिया गया कि शायद उन्होंने कहा है, तो उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को खत लिख दिया। उस खत में क्या कहा गया है ये आप जो है वो मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला जो है, एक तो जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होती रही है, लेकिन कंटेम्प्ट की एक प्रोसीडिंग हुई थी वो इमरान खान साहब के हवाले से, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोसीडिंग्स कैसे शुरू हुई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ये लिखते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखे गए खत में कि फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का मैंने नहीं कहा था। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत मैंने दायर नहीं की। मुझसे मुशावरत की गई। तौहीन अदालत के मामले पर मेरा मौक़िफ़ मेरे अदालती फैसलों से बड़ा वाज़ेह है। जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा था, और उसके बाद वो कहते हैं कि यह तासुर दिया गया जैसे फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज मेरी शिकायत पर किया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए कोई शिकायत दी, ना मैंने कोई राय दी। जस्टिस अतर मिनल्ला के ये खत में ये जो है वो मतन उनका ये है। 2017 से मुझे तज़ीक अमेज मुहिम का सामना है, ये हकायक हैं।
और खत लिखने का मकसद ये बात रिकॉर्ड पर लाना है कि इस तासुर को ज़ायल किया जाए कि फैसल वाडा मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई मेरे कहने पर शुरू हुई। फिर लिखते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला इस हवाले से कि जो सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ जिस कदर भी तज़ीक अमेज या झूठी मुहिम चलाई जाए, मैं किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने खत में बड़ा अहम ये जुमला लिखा है, और ये जुमला हमने देखा भी है 2018 में जब पनामा था, तो पनामा के केसेस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो वहां के पहले तो मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत थी, फिर उनके खिलाफ नैब के केसेस थे, फिर FIA जो है वो सहाफ़ियों के खिलाफ, सिविल सोसाइटी और जो कारकुनान है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनान हैं, उनके खिलाफ FIA साइबर क्राइम इस्तेमाल हो रहा था। फिर पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया। इस तमाम तनाजुर में तकरीबन 2018 से लेकर 2022 तक हमने देखा, बल्कि जिस दिन ये तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिया गया था वो भी आई थिंक कि फरवरी का पहला वीक था, और 10 अप्रैल का जो है वो पहला वीक था, और 10 अप्रैल 2022 को PTI की हुकूमत खत्म हो गई थी। तो इस सारे तनाजुर में हमेशा से जस्टिस अतर मिनल्ला उनके खिलाफ बड़ी तौहीन अमेज कैंपेन मुहिम्मात चीजें चलती रही, लेकिन उन्होंने कभी भी कंटेम्प्ट की जो है वो कार्रवाई शुरू नहीं की। 2 दफा कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हुई, वो कैसे हुई वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो थे राना शमीम, जो जज थे गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के, उन्होंने उनके हवाले से एक एफिडेविट और छापा था, जो सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब ने, उस पर कार्रवाई शुरू हुई थी, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं, उनके कहने पर जो प्रोसीडिंग थी, जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो जो है वो मैनिपुलेट हुई, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नाम आ रहा था। तो उस तनाजुर में ये कार्रवाई शुरू हुई थी। और दूसरा, इसमें भी किसी को सजा नहीं दी गई। दूसरा, जो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो बैरून मुल्क थे। उस वक्त इमरान खान साहब ने, जो ज़ेबा चौधरी हैं, जज हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, उनके खिलाफ एक यहाँ पे F9 पार्क जलसे के दौरान एक जबान इस्तेमाल की थी, वो तौहीन अमेज जबान पर, जो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस आमिर फारूक, आजकल चीफ जस्टिस हैं। तो उस वक्त उन्होंने एक जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की थी। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की वर्डिंग ये थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला तो बैरून मुल्क थे, तो बाकी जजेस ने बैठकर जो बैठे मुशावरत की और इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने का फैसला किया, और ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला वापस आए, उन्होंने उस बेंच को हेड किया, और उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने उस पर माजरत की, और वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो खत्म हो गई। लेकिन इसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल लीडर के हवाले से जो माजी में एक और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जब शुरू हुई थी, वो थी फरदौस आशिक अवान, और एक और वफाकी वजीर थे गुलाम सरवर खान, उनके खिलाफ। और उन्होंने जो नवाज शरीफ जो है उनको जब जमानत दी गई थी, तो उस तनाजुर में उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे, लेकिन वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि वो शो काज नोटिस जो है वो विड्रॉ हो गए थे। तो उमूमी तौर पर जो सहाफ़ी बात करते रहते हैं, तनकीद करते हैं, या पॉलिटिकल वर्कर्स तनकीद करते हैं, या इस किस्म की तनकीदी जुबान पे कभी भी ऐसी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये वजाहत उस तनाजुर में देना पड़ी, क्योंकि इसका तनाजुर बड़ा इंपॉर्टेंट था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनकी जानिब से एक बात की गई थी, जिसका तासुर मिल रहा था, और एक ट्वीट भी हुई कि जस्टिस अतर मिनल्ला के कहने पर जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, उस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में 34 जो चैनल्स मालकान हैं उनको नोटिस जारी हो गए, शो का नोटिस। तो ये तासुर जा रहा था, तो उस तासुर को उन्होंने जाहिर किया। मेरा ख्याल है दुरुस्त जाहिर किया है, क्योंकि एक परसेप्शन, एक राय बन रही थी कि उनकी वजह से ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है। एक तो बात हो गई ये, और दूसरे मामले पे आते हैं। उस मामले में भी जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट है, वो मखसूस नशिस्तों का केस है। मखसूस नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट कल जो है वो बैठने जा रही है। अब फुल कोर्ट के सामने 3 बड़ी अहम चीजें होंगी। एक, बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक दरखास्त दायर कर रखी है कि उनको भी इस मखसूस नशिस्तों के केस में, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस है, उसमें फरीक बनने की इजाजत दी जाए। दूसरी दरखास्त बैरिस्टर अली जफर जो है वो उन्होंने दायर की हुई है। उन्होंने ये प्ली ली है कि जो 13 जनवरी बल्ले के निशान केस का फैसला है, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त को इसी के साथ सुना जाए। और तीसरी जो और इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम वो नोट है, वो जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा है, वो एडिशनल नोट है
ऑर्डर ऑफ द डे है कि जिस दिन समाअत होती है उस समाअत का जो ऑर्डर ऑफ द डे होता है उसका ये नोट है, और वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो नोट जो है वो लिखा है। उस नोट में कुछ अहम जो है वो पॉइंट्स हैं जिनको क्या सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट क्या कंसिडर करेगी या कंसिडर नहीं करेगी। ये तीनों, एक तो पीटीआई का फ्रीक बनना, बल्ले के निशान की नजरसानी और जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट, तीनों को क्या कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में यह कहा है कि यह मामला 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से जो पिटीशंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि उसके तनाजुर में और उसके साथ इसको क्लब करके देखा जाए और सुना जाए। ये उनकी राय है, 1 मेंबर की, 12 मेंबर बाकी हैं, तो क्या इस राय को कंसिडर किया जाएगा। फिर उन्होंने ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड जमा करवाया है उस रिकॉर्ड के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 फरवरी को जो फैसला किया था कि पीटीआई से एक तो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और इसके अलावा पीटीआई जो है वो बाकी उसके जो हुकूक थे, जो राइट्स थे बतौर पॉलिटिकल पार्टी, वो डिसफंक्शनल नहीं हुई थी, उसको गैर फाल कर दिया गया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी के उस फैसले में गलत तशरीह की है। तो इस तासुर के तनाजुर में उन्होंने कहा है कि इस मामले को अब थोड़ा सा तो जो है वो खोल के देखा जाए, और सिर्फ स्पेसिफिकली क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये कह चुके हैं कि हमारे सामने एक अपील है, हमने उस अपील को सुनना है। मसला ये है कि ये एक तनाजुर है, उस तनाजुर को आप देखे बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने यह सवाल उठाया था कि 6 पीटीआई के मेंबरान, मतलब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने 81 जो कागजात नामजदगी पीटीआई से अफिलिएट कर रहे थे लोग, उनकी कॉपियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। उनमें से जो जस्टिस याया अफरीदी कहते हैं कि उनमें से 6 जो है वो ये कह रहे हैं उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हुए हैं पीटीआई के, तो उनके सर्टिफिकेट होने के बावजूद आपने कैसे उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये आजाद है। फिर ये सवाल कि जो उम्मीदवार होता है और जो पार्टी होती है, ये तो उसने तय करना होता है कि फलां आजाद होगा, फलां को निशान होगा और फलां जो है वो उस पे निशान पे नहीं लड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कैसे ये तय कर लिया, किस इख्तियार के तहत तय कर लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसमें अक्सरियत ये उनकी राय है कि जो 2 फरवरी का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, जिसने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के उस बल्ले के निशान केस का, उसमें गलत तशरीह की गई है। खुद चीफ जस्टिस ऑब्जर्वेशन जो है वो दे चुके हैं। तो इस सारे तनाजुर को देखा जाना जरूरी है। तो अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने एडिशनल नोट में यह लिखा कि इलेक्शन कमीशन एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक शिकायत का रिकॉर्ड पेश करे। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक अहम सवालात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादियुन नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठे हैं। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। इंतखाबात में धांधली की दरखास्त को भी मखसूस नशिस्तों के केस के साथ सुना जाए। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो मखसूस नशिस्तों के केसेस की समाअत हो रही है, एक समाअत के दौरान यह कहा था कि अगर पीटीआई के एमएनएज हमारे सामने होते, यहां पे शोर डालते, तो फिर हम उनकी बात सुनते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा था कि 187 में कंप्लीट जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, और एक मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि हम इग्नोर नहीं कर सकते उन सर्कमस्टांसेस को, हालात को हम जो है वो उस पर नहीं देख सकते। हम सुप्रीम कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, हमने जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनका हमने ख्याल रखना है, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल बुनियादों पर होनी चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा था कि पीटीआई हमारे सामने ही नहीं है, तो हम जो है वो कैसे कंप्लीट जस्टिस की तरफ जा सकते हैं। तो इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये बात की थी। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर भी ये बात कर चुके हैं कि उसको अलग करके कैसे जो है वो देखा जा सकता है 13 जनवरी के फैसले से। तो ये सारा एक तनाजुर है जो कल सामने आना है सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने, और इलेक्शन कमीशन से
बड़े अहम सवालात हैं। फैसला कैसे किया, आज़ाद कैसे डिक्लेयर किया, कैसे कहा कि निशान भी आप नहीं दे सकते, और कन्फ्यूजन जो है वो आपके फैसलों से शुरू हुई और उस कन्फ्यूजन के बाद डिफरेंट चीज़ें जो है वो सामने आने लगी। तो ये सारा एक तनाजुर है। उस तनाजुर को कल देखते हैं कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कैसे देखता है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।